हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग शुरू हो रही है। जी हाँ, ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जो कि सारी B2B सेल के लिए या फिर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए बनाना होगा। ई इनवॉइसिंग किन के लिए जरूरी है? जिस भी इंटरप्राइजेस की टर्नओवर 50 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा होगी उनको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। 50 करोड़ की टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो 17-18 या फिर 18-19, 19-20 या फिर 20-21 में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी तो आप पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। अब बात आती है कि ई इनवॉइस को आप सही तरीके से और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली तौर पर रिकमेंड करता हूं कि आप उसके लिए क्लियर टैक्स का GST सॉफ्टवेयर यूज करें। मैंने पर्सनली तौर पर इसका डेमो लिया है। डेमो देख के पता चलता है कि ई इनवॉइस इसमें बहुत अच्छे तरीके से बनता है और सही तरीके से बनता है और आसान तरीके से बनता है। क्लियर टैक्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डेमो भी देख सकते हैं और अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड को यूज करके आप क्लियर टैक्स को परचेज करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप CA, एडवोकेट या फिर अकाउंटेंट हैं और अपने किसी क्लाइंट को क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर परचेज करवाते हैं तो आपको उसमें रेफरल बोनस कमीशन के तौर पर मिल जाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी आपके जिस भी क्लाइंट पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है आप उनको क्लियर टैक्स के लिए रिकमेंड करें। बात करते हैं क्लियर टैक्स के बारे में। ई इनवॉइसिंग किन पर एप्लीकेबल नहीं होता? जिनको ई इनवॉइस बनाने से एग्जेम्पशन मिली है उनमें आते हैं इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA को भी ई इनवॉइस से बाहर रखा गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं उनको भी ई इनवॉइस नहीं बनाना है। इसके अलावा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शंस कौन सी ई इनवॉइस के अंदर आती हैं? डॉक्यूमेंट में टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो ई इनवॉइस के अंदर आते हैं। बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान के लिए ई इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजैक्शन कौन सी हैं जो इनवॉइस के अंदर आती हैं? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये ट्रांजैक्शन ई इनवॉइस के अंदर आती हैं। जब आप ई इनवॉइस बनाएंगे तो आपको एक IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो IRN नंबर आपके GSTN नंबर, फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप और इनवॉइस नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। IRN नंबर 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा जो कि हर इनवॉइस के लिए यूनिक होगा और वो ई इनवॉइस पर अपीयर होना भी जरूरी होगा। इसके अलावा ई इनवॉइस पर QR कोड भी प्रिंट होगा, क्विक रिस्पांस कोड। इस QR से स्कैन करके आप ऑफलाइन ऐप से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहां पर भी इसको वेरीफाई करना आसान होगा। ई इनवॉइस का QR कोड कौन से पैरामीटर पर आधारित होगा? इसमें होगा सप्लायर का GSTN नंबर, रिसिपिएंट का GSTN नंबर, इनवॉइस नंबर जो कि सप्लायर द्वारा इशू किया जाएगा, इनवॉइस जनरेशन की डेट, इनवॉइस की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन्स आइटम, HSN कोड। इसके अलावा यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये सब ई इनवॉइस के पैरामीटर आपके QR कोड में कंसिस्ट होंगे। अगर हम ओल्ड स्कीम वर्सेज रिवाइज्ड स्कीम से कंपैरिजन की बात करें, जो ओल्ड स्कीम थी वो February 20 तक थी, उसको रिवाइज करके 30 जुलाई 2020 को नई गाइडलाइन इशू कर दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारा ओल्ड इनवॉइस था उसमें जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड थे 129 थे और जो रिवाइज्ड स्कीम है उसमें 133 हैं। मैंडेटरी फील्ड उसमें 27 थे जबकि न्यू में 28 है। ऑप्शनल फील्ड पुराने में
40 थे और नए में हमारे 43 हो गए हैं। जहां पर जो स्कीम रिवाइज हुई है, आप जहां पर उसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं दोनों में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप इन ई इनवॉइस के लिए किस तरह प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो सेल आपकी 50 करोड़ से क्रॉस कर गई थी, तो आपको अभी से ई इनवॉइस के लिए प्रिपेयर हो जाना है। उसके लिए आपको देखना है कि क्या आपका सॉफ्टवेयर ई इनवॉइस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर नहीं करता है तो आज के समय में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर है। अगर आप पहले से बिजी या फिर टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें भी आप क्लियरटेक्स से इंटीग्रेशन करके आप ई इनवॉइस तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने बिजी या फिर टैली सॉफ्टवेयर से बिल को पुश करके आप क्लियरटेक्स पर अपलोड करेंगे, तो जिससे आपका जो ई इनवॉइस रेडी हो जाएगा, जो कि इनवॉइस आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से और पूरे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होगा। इम्पैक्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। ई इनवॉइसिंग का जीएसटी रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जब जीएसटी रिटर्न का हम ई इनवॉइस से हमको अलग से रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा ताकि हमारा कोई भी बिल छूट ना जाए। ई इनवॉइस में क्या होगा, केवल B2B इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस बनेगा, जबकि इसमें B2C इनवॉइस नहीं होंगे और जीएसटी रिटर्न में हमें B2C की भी डिटेल भी देनी पड़ेगी। इस तरह से हमारा जो रिकंसिलिएशन का काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इस काम को आसान और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको क्लियरटेक्स को यूज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार क्या होगा कि ई इनवॉइस को आपको कैंसिल भी करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने ई इनवॉइस को जनरेट करने के बाद 24 आवर के अंदर कैंसिल कर सकते हैं और ये काम आप क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर से आप देख सकते हैं अपने 2A में कौन सी सप्लाई जो ई इनवॉइस के अंडर कवर नहीं होती और जो कौन सी सप्लाई है जो ई इनवॉइस के अंडर कवर होती है। इसमें आप अच्छी तरह से रिकंसाइल कर सकते हैं। क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर अदर एनआईसी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एरर फ्री है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरटेक्स में हमें क्या क्या फैसिलिटी एनआईसी से ज़्यादा मिलती हैं। बल्क प्रोसेसिंग वाया एपीआई, स्मार्ट वैलिडेशन, एरर करेक्शन ऑन स्क्रीन, कस्टमाइज्ड A4 टेम्पलेट प्रिंटिंग, जहां पर आप क्लियरटेक्स का एपीआई और अदर एपीआई से कंपैरिजन देख सकते हैं। मल्टी बल्क इनवॉइस जनरेशन, आप क्लियरटेक्स में मल्टी और बल्क में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहां पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं। आप जैसा देख सकते हैं आदित्य बिरला ग्रुप, ल्यूमिनस, हिटाची, ब्लू स्टार, बिस्लेरी। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, आसान और सही तरीके से काम करता है। और जब गवर्नमेंट की कोई भी चेंजेस आती है तो इस सॉफ्टवेयर में तुरंत ही नई चेंजेस हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ई इनवॉइसिंग के लिए अपने क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर को ही यूज करें। क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप इसकी डेमो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया रेफरल लिंक को यूज करके क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।